विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए 153 देशों के बुद्धिजीवियों ने संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित होकर 17 सतत विकास लक्ष्य सूत्र तैयार किए। यदि वे इसका गंभीरता से विश्लेषण करते हैं तो स्थायी लक्ष्य का कार्यक्रम उनके कई सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। वाटर इज लाइफ। जल ही जीवन है। जब जल ही जीवन है तो हर बूंद मायने रखती है। एक छोटा सा प्रयोग शुरू करके जो किया गया है, क्या एक एकीकृत आजीविका प्रणाली स्थापित की गई है। छोटे से प्रयोग के कारण हम गरीबी से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, भूख के मुद्दे से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, पानी और स्वच्छता के मुद्दे से निपटने में सक्षम है। स्वास्थ्य कल्याण, यह जल स्वच्छता पर निर्भर है और इसे स्वच्छ पानी तक पहुंच प्राप्त होगी और कब यह बढ़ जाता है, फिर हम एक ऐसी प्रणाली पर काम करने जा रहे हैं जो वास्तव में जलवायु कार्रवाई कार्यक्रम में सुधार करेगी। और यह सब अब स्थानीय रूप से वैश्विक प्रभाव पैदा करते हुए किया गया है। लोकली प्रोड्यूसिंग ग्लोबल इफेक्ट नाउ। अपने अनुभव के आधार पर हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वर्षा जल प्रबंधन जैसा एक छोटा उद्यम कई तरह से सतत विकास की दृष्टि को हल कर सकता है। यही वह उपक्रम था जिसे हमने 2015 में रायगढ़ जिले के चिचमी गांव में निष्पादन के दौरान देखा था। पानी की कमी के कारण यहाँ धान की खेती संभव नहीं है। हम सिर्फ रागी अरहर की खेती कर रहे हैं। वर्षा जल संचयन के मामले में वर्षा का एक छोटा हिस्सा सीमित भूभंडारणों में एकत्र किया जाता है, जबकि प्रबंधन पद्धति विशाल भूमिगत छिद्र स्थान का उपयोग करके उस क्षेत्र की वर्षा के बड़े हिस्से को संग्रहित और उपयोग कर सकती है। मिट्टी के बांध का निर्माण करके वर्षा जल की गति को नियंत्रित करने से पानी की गति कम हो जाएगी और इसे मिट्टी में रिसने में मदद मिलेगी। दूसरे, भूमिगत जल निकासी को उपसतह सब सरफेस टाइप बनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। वर्षा जल प्रबंधन के परिणामी परिवर्तन परिणाम के बारे में जानने के लिए हमने कई बार चिचमी का दौरा किया। पहाड़ियों से बारिश का पानी आ रहा था, यह फसलों पर बह रहा था और फसलों को नष्ट कर रहा था। गांव में भी घुस रहे थे। अब बांध के बाद वह समस्या नहीं है। बांध से पहले हम केवल मक्के की खेती कर रहे थे। बांध के बाद रागी, सूरजमुखी और सब्जी जैसी कई फसलें होती हैं। 2015 में बांध हुआ, वहां से पानी मिट्टी के अंदर आ गया। नतीजतन हमारा धान पक रहा है। इस साल अच्छा धान देखकर खुशी हुई। बांध से पहले यहाँ कभी धान की खेती नहीं होती थी। यहाँ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उच्च आय और स्वस्थ वातावरण लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। ऐसा कार्य गजपति जिले के मोहना प्रखंड के अंतर्गत भी चल रहा है। पहले मिट्टी की जुताई करना मुश्किल था, अब मिट्टी बहुत नरम है और खेती अच्छी है। पहले कोई बांध नहीं था। बांध बनने के बाद कुएं में पानी बढ़ गया है। धूप के दिनों में भी पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा जल प्रबंधन के प्रभाव आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम यहाँ उन लोगों के बयान पेश कर रहे हैं जिन्हें इससे फायदा हुआ है। बांध का काम पूरा होने के बाद यह धारा आया। पहले यह वहाँ नहीं था। निचली भूमि में पानी बहता था। उस तरफ एक बांध बनाया, अफवाह को दोनों तरफ मोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप गांव के पास के उच्च भूमि, जो कभी खेती नहीं की जा सकती थी, कृषि भूमि में परिवर्तित हो गई। पेड़ों से पत्ते नहीं गिर रहे हैं, फल बढ़ रहा है। महुआ के पेड़ पर जब फूल खिले तो पत्ते झड़ रहे थे। अब जैसे जैसे पत्ते झड़ते हैं, तुरंत नए पत्ते बनते हैं। बड़पोसी मयूरभंज जिले के खंडबंध पंचायत के अंतर्गत एक गांव है। 2006 में यहाँ एक वर्षा जल प्रबंधन परियोजना का निर्माण किया गया था। ग्रामीणों ने साबित किया है कि वर्षा जल प्रबंधन परियोजना से कितना लाभ हो सकता है। बांध बनने से जंगल बढ़ गए हैं, गर्मी से थोड़ा बचा है, किसी की भूमि नष्ट नहीं हुई बल्कि उसकी रक्षा की जा रही है। सुरक्षित रहिला बाड़ी बगीचा जोगुड़ा चाष होनुथिला। जिन क्षेत्रों में पहले खेती नहीं की जाती थी, वहां अब नींबू की भारी खेती की जाती है।
कोविड काल में जब सारा काम ठप हो गया तो नींबू ने लोगों को अच्छी आमदनी दी। लोक मान को भल पैसा देछि। आमर गाँव रे आड़ी बंध है बांध के बाद मदद मिली है। घास के लिए बकरियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं। सभी ने खूब जश्न मनाया है। किसी के पास 20 से 25 है जबकि किसी के पास 50 से 60 हैं। हमारे पास 50 बकरियां थीं। इस साल हमने 5 बेचे और 60,000 मिले। बिक्री करले माने 60,000 टंका पाइछि। गाँव रे आया 80। हमारे गांव में 80 परिवार हैं। पहले 4 से 5 तालाब होते थे। बांध बनने के बाद तालाबों की संख्या में इजाफा हुआ है। यह 65 हो सकता है। हर कोई मछली पालन कर रहा है। मनरेगा योजना में भारत सरकार ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को अधिक महत्व देने का निर्देश दिया है। इसके महत्व को देखते हुए हमारी राज्य सरकार वर्षा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रयास कर रही है। We have actually seen a huge difference in the life of one farmer. हमने वास्तव में एक किसान के जीवन में बहुत बड़ा अंतर देखा है। 2.5 महीने में हमने वर्षा जल प्रबंधन के लिए लगभग 2.5 एकड़ भूमि ली है और हमने पहले ही आर्द्रता में वृद्धि देखी है और किसान ने खुद धान की फसल चमक के साथ साथ मात्रा और गुणवत्ता में अंतर बताया है। इसलिए और अधिक किसान स्वयं एक साथ आए हैं और हमसे अधिक क्षेत्रों में परियोजना शुरू करने के लिए कहते हैं। Themselves came together and asked us to take up the project in more areas. जल संरक्षण यदि हेई पारला, यदि जल का संरक्षण किया जा सकता है तो वृक्ष अपने आप विकसित हो जाएगा। जैसे जैसे जंगल बढ़ेगा वर्षा की मात्रा भी बढ़ेगी। इस क्षेत्र में एक तरह की सूक्ष्म जलवायु का निर्माण होगा। खनन क्षेत्र में खनिजों के निष्कर्षण से होने वाले प्रदूषण को भी धीरे धीरे रोका जा सकता है। से रोका जाई पारे। माटी रो जो मिट्टी की शुष्कता कम होगी और नमी बढ़ेगी। सदाबहार वन बनेगा। जैसे जैसे मिट्टी की नमी बढ़ती है यह अग्निरोधी के रूप में कार्य करेगी जिससे आग लगने की संभावना कम होगी। हमें नहीं पता था कि तालाब क्या है। हमने सीखा कि तालाब कैसे बनते हैं और पानी कैसे रहता है। धूप वाले दिन पानी गर्दन तक होता है। हाथी आकर पानी पीते हैं। 12 आते हैं और स्नान करते हैं। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि मनरेगा योजना में पीडी डीआरडीए केंदुझार वर्ष 2020 से 21 में अधिकतम 406 वर्षा जल प्रबंधन परियोजना को लागू करने में सक्षम हुए, जो भविष्य के लिए शुभ संकेत है। लोक मानकर पॉवर्टी एलिवेशन रोजगार के अवसर के माध्यम से लोगों की गरीबी को कम करने के लिए हमारे पास MGNRGA टूल है। इससे हम पर्यावरण में बदलाव ला सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र का 17वां लक्ष्य है। 17 गोल। यह सब तौलकर एक शुभचिंतक तय कर सकता है कि वर्षा जल प्रबंधन परियोजना विश्व के सतत विकास के सपने को कैसे पूरा कर सकती है।